हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रश्मि सिंह। आज हम बात करेंगे एडीएम डोमेन के बारे में। और ये सिर्फ और सिर्फ कॉग्निजेंट से रिलेटेड नहीं है, ये सारे कंपनी से रिलेटेड है जहाँ पर एडीएम डोमेन यूज़ होते हैं। ओके, मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ आपको एक जस्ट एग्जांपल दूंगी कि बेसिकली ये होता क्या है, तो आप जितने भी टेक्निकल बैकग्राउंड हैं उनको समझ आ जाएगा क्लियरली, लेकिन जितने भी नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड हैं उनको भी क्लियरली ये समझ आएगा कि एक्चुअल में एडीएम है क्या और ये फुल स्टैक डेवलपर मीन्स एफएससी से कैसे डिफ़र करता है। ओके, सो वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। एडीएम क्या है? एप्लीकेशन डेवलपमेंट मेंटेनेंस। अब नाम से ही समझ आ रहा है कि यहाँ पे आपको एप्लीकेशन जो है उसका डेवलपमेंट करना है एज वेल एज आपको सपोर्ट करना है मेंटेनेंस में। सो जो भी आपका एप्लीकेशन है वो ऑलरेडी लाइव जा चुका है, ठीक है। अब वो फ्रॉम स्क्रैच बिल्कुल भी नहीं है, वो ऑलरेडी लाइव चल रहा है। अगर कस्टमर या क्लाइंट जो भी उसको यूज़ कर रहा है उस एप्लीकेशन को, वहाँ पे जितने भी इश्यूज आ रहे हैं वो आपको हैंडल करने होते हैं। बेसिकली ये इन शॉर्ट समरी एडीएम का वर्क होता है, जहाँ आपको डेवलपमेंट एज वेल एज सपोर्ट देना होता है, ठीक है। अब डेवलपमेंट में किस टाइप के वर्क आते हैं, तो यहाँ पे भी अगेन दो टाइप की कैटेगरी है। सपोज़ हर किसी का एक एक्सपीरियंस रहा होगा, मैं इसको एक एग्जांपल से कोरिलेट करती हूँ ताकि नॉन टेक्निकल पर्सन को भी ये अच्छे से क्लैरिटी मिले कि किस टाइप के इश्यूज आ सकते हैं। आपने बहुत सारे फॉर्म भरे होंगे, ओके। सो उस फॉर्म में कभी आपने या इस टाइप के अगर आपने प्रोजेक्ट बनाए हैं जहाँ पे आपका एक टेक्स्ट बॉक्स कंटेन करना चाहिए न्यूमरिक वैल्यू, बट वहाँ हमारा क्या कंटेन कर रहा है, समटाइम्स कैरेक्टर भी कंटेन कर रहा है, स्पेशल कैरेक्टर भी कंटेन कर रहा है। सो दिस इज़ अ बग। हम इसको क्या बोलते हैं? इशू नहीं या एरर नहीं, हम इसको नाम देते हैं अ बग, ठीक है। ये कोई भी बग हो सकता है, मैं सिंपल एक एग्जांपल दे रही हूँ। या कभी ऐसा होता है कि एक एप्लीकेशन मैंने बनाया और मेरे सिस्टम में परफेक्टली वर्क कर रहा है, बट अगर मैं सेम एप्लीकेशन अपने फ्रेंड को दे रही हूँ, वो अपने लैपटॉप में यूज़ कर रहा है, तो उस एप्लीकेशन में जो मुझे अलर्ट आने चाहिए वो मुझे अलर्ट नहीं आ रहे हैं, ठीक है। जब भी मैं सबमिट बटन पे क्लिक कर रही हूँ तो मुझे वो अलर्ट नहीं दिख रहे हैं, बट मेरे लैपटॉप या मेरे सिस्टम में वो अलर्ट मुझे क्लियरली विजिबल है। सो आपको रूट कॉज आइडेंटिफाई करना आना चाहिए किसी भी डेवलपर के लिए। अगर आप डेवलपमेंट फील्ड में हैं, वेदर इट इज़ रिलेटेड टू एडीएम और वेदर इट इज़ रिलेटेड टू एफएससी या एनी डेवलपमेंट रिलेटेड डोमेन, तो वहाँ पे आपको सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि आपको डीबगिंग स्किल्स आपका होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब आते हैं इसके स्किल्स के बारे में कि एडीएम में आपको मोस्टली कौन से स्किल्स यूज़ करनी पड़ सकती हैं, ठीक है। आपको मोस्टली जावास्क्रिप्ट, एचटीएमएल, जेक्वेरी, इन सब पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा, और डेटाबेस में वेदर इट इज़ माईएसक्यूएल, एसक्यूएल और ओरेकल, ओके। अब आपकी क्या होती है, जो स्किल्स होती हैं वो मोस्टली फोकस होती हैं जावास्क्रिप्ट, जेक्वेरी, एचटीएमएल, सीएसएस, या डेटाबेस में अगर ले लें तो माईएसक्यूएल, एसक्यूएल, ओरेकल। अब मैं ये टेक्नोलॉजी क्यों बोल रही हूँ कि कभी भी अगर हम अपने एप्लीकेशन को लाइव डालते हैं या प्रोडक्शन में डालते हैं, हम वीबी पेज या आपका जावा में जो भी पेज होते हैं वो पेज ना देके, मैं डॉटनेट से बिलोंग करती हूँ तो मैं डॉटनेट का बता रही हूँ, सेम वर्क करेगा आपका जावा के लिए भी। तो कभी भी हम क्या देते हैं, सिर्फ ASPX पेज देते हैं, जावास्क्रिप्ट, जेक्वेरी जो भी आपने यूज़ किया हुआ है वो देते हैं, एंड डेटाबेस तो यूज़ करते ही हैं, ठीक है। तो वहाँ पे हमारा क्या होता है, DLL होता है। तो जब भी आपको अगर लाइव इशू देखना है, इन्वेस्टिगेट करना है या रूट कॉज आइडेंटिफाई करना है, उसके लिए आपको वहाँ पे कोड विजिबल नहीं होगा। आप उसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? वेदर बेसिकली जावास्क्रिप्ट डिबगर से आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन कौन सी वैल्यूज़ आ रही हैं, एंड SQL प्रोफाइलर के थ्रू आप जो भी आपका डेटाबेस है उसमें SQL प्रोफाइलर होता है, जब आप उसको एग्जीक्यूट करते हैं तो हर एक पेज में जो वैल्यू जा रही होती है, वेदर इट इज़ गोइंग थ्रू रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी स्ट्रिंग और किसी भी फॉर्म में, तो वो इनपुट हमको लेके क्या होता है, डेटाबेस में देना होता है, ठीक है। SQL प्रोफाइलर का अगर
कैसे यूज़ करते हैं, आपको वीडियो चाहिए होगा तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं एक वीडियो आप लोगों के लिए बना दूँगी। सो जस्ट क्या होता है कि आपको आइडेंटिफाई करना होता है डिबगर से। F12 सबको पता होगा कि किसी भी एप्लीकेशन के लिए अगर आप F12 प्रेस करते हो तो वहाँ पे बहुत सारे रहते हैं कंसोल एप्लीकेशंस, डिबगर। तो वहाँ पे जाके आपको डिबगिंग करना होता है कि एक्चुअल में इशू आ कहाँ रहा है, ठीक है। तो जो ADM डोमेन होता है मोस्टली बग पर काम होते हैं, बट अगर कस्टमर को कोई फील्ड ऐड करनी है या कोई मॉड्यूल ऐड करना है तो वहाँ पर भी वो एक बग, इसको बग नहीं बोलेंगे, वहाँ पे एक वो रिक्वायरमेंट रखते हैं कि मुझे ये पेज ऐसा ऐसा चाहिए, या उसको कॉन्टैक्ट पेज ही ले लीजिए कि सपोज़ कस्टमर एक कॉन्टैक्ट पेज ऐड करना चाहता है और वो अपनी पूरी डिटेलिंग बता रहा है कि मुझे ये फील्ड चाहिए, इसमें इतने वैलिडेशंस होने चाहिए, इस टाइप के वैलिडेशन होने चाहिए, सारी रिक्वायरमेंट देता है, तब वहाँ पे जाके आपका डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। बग बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो ये डोमेन उन सभी के लिए वर्क करता है। अगर आप डेवलपमेंट से बिलोंग करते हैं, मीन्स आप कोडिंग में इंटरेस्टेड हैं, या आप कोडिंग में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हैं बट थोड़ा बहुत कोड आप कर सकते हैं, तो ये उन सब के लिए ही बहुत हेल्पफुल होता है। अब जो हार्डकोर डेवलपर बनना चाहते हैं उनको बाकी सपोर्ट वपोर्ट नहीं करना है या उनका डोमेन चेंज नहीं हो रहा है, तो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी आप लोग को ये सजेस्ट किया था कि ये बहुत अच्छा डोमेन है एक्चुअली ADM। यहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। हाँ, डेवलपमेंट पार्ट थोड़ा सा कम होता है बट स्टिल आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, ठीक है। एंड साइड बाय साइड आप अपना एक जो भी एप्लीकेशन बना रहे हैं अपनी स्किल से रिलेटेड, आप उसके टच में रहिए, उससे रिलेटेड एक एप्लीकेशन बनाइए और थोड़ा क्रिटिकल काइंड ऑफ एप्लीकेशन बनाइए कि अच्छा मैं ऐसा करूँगा तो कैसा होगा, इस टाइप का एप्लीकेशन बनाइए, सो दैट आप फ्यूचर में जब इंटरव्यू देने जाएं तो आप ADM का एक्सपीरियंस और जो आपने डेवलपमेंट किया है, जो आपने एप्लीकेशन बनाई है, इनको मिक्स करके आप अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं और सामने वाले को इम्प्रेस भी कर सकते हैं। तो ये मत सोचिए कि बिल्कुल वेस्ट है, मैं यहाँ पे नहीं जाऊँगा। बस मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे बग ज़्यादा आते हैं जब भी क्लाइंट पे हम ऑलरेडी प्रोडक्शन में हैं, हमारा कोई एप्लीकेशन, वहाँ पे बग ज़्यादा आते हैं एंड रिक्वायरमेंट कम आती हैं बट एज़ कम्पेयर टू जो फुल स्टैक डेवलपर होते हैं उनके कंपैरेटिवली वो कम होता है, ठीक है। और यहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो होप ADM आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे जितने भी डोमेन डेटाबेस से रिलेटेड हैं, वेदर इट इज़ रिलेटेड टू इन्फॉर्मेटिका और MSBI, इन सब पे मैं एक वीडियो बनाने वाली हूँ, तो स्टे ट्यून विथ मी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड लाइक आप बिल्कुल भी नहीं करते हैं, लाइक भी कर लीजिए, सो दैट मुझे लगेगा कि हाँ ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, बाय बाय।